नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, यदि आपने 7 और 8 जनवरी को सीडेक हैदराबाद द्वारा आयोजित साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रशिक्षण में भाग लिया है और आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में किसी प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको वह प्रक्रिया जिसके थ्रू आप आसानी से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो प्रक्रिया। साथियों, आपके पास पहले एक लिंक आया था जिस पर क्लिक करने पर इस तरह का पृष्ठ आपके सामने खुल रहा था और आपने यहाँ ये जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसे फिलअप किया था और इसका मेल भी आपके पास आ चुका था। लेकिन साथियों, हमारा जो सर्टिफिकेट है वो ना तो मेल आईडी पे आया है ना ही टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अब मैं वो प्रक्रिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाए। इसके लिए साथियों, आपको उसी लिंक पर जाना होगा जिस लिंक पर आप पहले गए थे और इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। यदि ये लिंक आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये लिंक आपकी सहायतार्थ उपलब्ध करवा रखा है। अब ऐसा पेज खुलने पर आपके सामने यहाँ साथियों एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा लॉगिन का। तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। चलिए साथियों, मैं भी क्लिक करता हूँ। साथियों, साइड पर लोड होने के कारण शायद ये एक बार में आपके सामने नहीं खुले, आपके सामने ऐसा भी पृष्ठ आ सकता है। तो इसके लिए साथियों, हमें यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है रीलोड का। तो आपको यहाँ रीलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब साथियों, इस तरह का अगला पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको साथियों, यदि आपने पहले ही आपका लॉगिन अकाउंट बना रखा है तो यहाँ आपको आपकी मेल आईडी दर्ज कर देनी है, यहाँ पासवर्ड दर्ज कर देना है और उसके बाद मैं रोबोट नहीं हूँ, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है और नीचे जाना है। साथियों, यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है सबमिट का, आपको सबमिट कर देना है। आप लॉगिन हो जाओगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया मैं यहाँ शेयर करने वाला हूँ। पर साथियों, यदि आपने आपका अकाउंट नहीं बना रखा है तो उसके लिए यहाँ साथियों हमें एक ऑप्शन अवेलेबल है नीचे की ओर, जिसे हमें देखना है डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर। तो साथियों, आपको आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो यहाँ क्लिक करना है और जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन के लिए नया फॉर्म फिलअप करना होगा। साथियों, ये आ चुका है हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अब साथियों, इसमें आपको क्या क्या जानकारी भरनी है। आपका नाम भरना है, पूरा नाम जो आपका सर्विस रिकॉर्ड में हो। उसके बाद आपको यहाँ आपकी मेल आईडी दर्ज करनी है और मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं। और साथियों, यहाँ आते हैं हमें पासवर्ड की बारी। तो आपको पासवर्ड, यदि आपने प्रशिक्षण अच्छे से प्राप्त किया होगा तो आपको यहाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने हैं साथियों। और उसके बाद फिर उन्हीं पासवर्ड को पुनः यहाँ एंटर कर देना है ताकि वह पासवर्ड आपके कंफर्म हो जाए। अब साथियों, यहाँ नीचे की ओर हम देखते हैं, यहाँ चूज़ स्टेट के लिए आपको दिया हुआ है। तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ आपके सामने लिस्ट की स्टेट की सूची आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगी। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद साथियों, यहाँ दिया हुआ है आर यू पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ से चूज़ टाइप हमें दिया हुआ है, तो हमें यहाँ क्लिक करना है। अब जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, हमारे सामने 3 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, सेंट्रल, स्टेट और नो। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो तो सेंटर पर क्लिक करेंगे, यदि स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो तो स्टेट पे क्लिक करेंगे और किसी भी संस्था के कर्मचारी नहीं हो तो नो पर क्लिक करेंगे। और साथियों, फिर हमें जाना है नीचे की ओर। यहाँ पर मिलता है कैप्चा कोड, आपके सामने यहाँ आ रहा है। इसमें आपको यहाँ मैं रोबोट नहीं हूँ पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने और संपूर्ण जानकारी ऊपर फिलअप करने के बाद आपको यहाँ जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट करें, तो सबमिट करे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अगला पृष्ठ इस तरह का हमारे सामने डिस्प्ले होगा। साथियों, डियर रामनिवास मेहरा, योर हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर विद अस, क्लिक हियर टू लॉग इन। तो साथियों, यहाँ आपको ऐसा जब दिखाई दे तो सीधे आप यहाँ से क्लिक करके भी लॉगिन पृष्ठ पर वापस जा सकते हैं। और जब आप वापस लॉगिन पेज पर जाओगे तो इस तरह का पृष्ठ आपके सामने वापस आ जाएगा। अब साथियों, यहाँ आपको आपकी मेल आईडी एंटर कर लेनी है और जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते समय अभी जो मैंने बताया है कि स्ट्रॉन्ग वाले पासवर्ड आपने वहाँ बनाए होंगे, उन पासवर्ड को यहाँ एंटर कर देना है। और साथियों, उसी के नीचे फिर हमें मिलता है ऑप्शन मैं रोबोट नहीं हूँ। इस जगह आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और सबसे अंत में यहाँ जो हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है साथियों सबमिट का,
इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे साथियों, मैं भी उक्त जानकारी भरता हूँ और बताता हूँ आपको आगे की प्रक्रिया। अब आपको लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज डिस्प्ले होगा। यहाँ साथियों आपको सबसे नीचे की ओर जाना है और देखना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कोर्स कंप्लीशन क्विज। इस तरह का आपके सामने डिस्प्ले होगा। लेकिन आपने यदि अभी ही लॉगिन किया है तो साथियों आपको यहाँ एक लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एक चीज़ डिस्प्ले होगी, लिंक विल बी एक्टिवेटेड आफ्टर 6 आवर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ जो आपका क्विज का जो ये लिंक है ये आपके रजिस्ट्रेशन के 6 घंटे बाद एक्टिवेट होगा साथियों। तो आपको 6 घंटे रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत वेट करना है। अब साथियों आपको 6 घंटे उपरांत वापस लॉगिन करना है उक्त लिंक पर जाकर और यहाँ आना है नीचे की ओर। यहाँ आपको इस तरह का लिखा दिखाई देगा कोर्स कंप्लीशन क्विज। लेकिन साथियों यहाँ ये जो है आपके सामने लॉक हटकर ग्रीन पट्टी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको इस कोर्स कंप्लीशन क्विज ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आएगा। अब साथियों यहाँ पर आपको आपका नाम दिखाई देगा, जो आपने नेम लिखा था रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम, वो नेम आपको यहाँ दिखाई देगा। आपको ये देख लेना है। उसके बाद साथियों यहाँ एक चेक बॉक्स आपको मिलेगा, मैं रोबोट नहीं हूँ, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरह यहाँ ग्रीन हो जाएगा। और नीचे की ओर साथियों जो ये ऑप्शन हमें मिल रहा है स्टार्ट वाला, तो इस स्टार्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने अब यहाँ डिस्प्ले होंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को रीड करना है और जो आपने 7 और 8 जनवरी को ट्रेनिंग ली है उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है साथियों, इनके जवाब आपको देने हैं। अब आपको सभी क्वेश्चन के जवाब देने के उपरांत साथियों यहाँ अंत में एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस तरह का अगला पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा साथियों, जहां आपको बताएगा टोटल क्वेश्चन आपके 20 थे, आपने अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन को किया है, 20 को ही किया है, आपके करेक्ट आंसर कितने हैं, तो वो आपको यहाँ दिखा देंगे कि मैंने मान लो 20 क्वेश्चन में से 20 को अटेम्प्ट किया था और 15 उसमें से राइट हुए हैं। और रॉन्ग आंसर साथियों आपके कितने हैं वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको इस तरह यहाँ अंत में देखना है कि आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है, तो आपको यहाँ शो हो जाएगा। जैसे मेरे 15 सही हुए थे तो 75% मेरे को यहाँ जनरेट कर रहा है इनका सॉफ्टवेयर। अब साथियों आपको आना है नीचे की ओर, जहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड सर्टिफिकेट, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करके भी बताता हूँ साथियों। तो यह लीजिए साथियों, हमारा सर्टिफिकेट अब डाउनलोड होकर हमारे सामने आ चुका है। इस तरह आप भी आपका सर्टिफिकेट CDAC की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे साथियों। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के वीडियोस के साथ और इसी तरह की अहम जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।